हेलो एवरीवन, आपका विद्या गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यात्रा के पन्ने किसकी रचना है? ऑप्शन क्या दिया है? राहुल साकृत्यायन, महादेवी वर्मा, सिया राम शरण गुप्त और हरिऔध। तो बच्चों, जो यात्रा है वो यात्रा से हमको याद आया कौन है? राहुल साकृत्यायन। तो जब ये यात्रा से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो हमसे याद आएगा कि जो राहुल साकृत्यायन है वही यात्रा से संबंधित है। जो राहुल साकृत्यायन का जो रचना है वो मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, ये सब किसकी है? ये है राहुल साकृत्यायन की। कौन सी है? मेरी लद्दाख यात्रा और रूस में 25 मास। रूस में 25 मास, ये दोनों भी किसकी हैं? राहुल साकृत्यायन की। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा अगर ये दोनों, तो आप बता सकते हैं कि राहुल साकृत्यायन ही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्वज, पताका, केतु किसके पर्यायवाची हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? आभूषण, झंडा, इंद्रधनुष, झरना। जो ध्वज, पताका, केतु ये किसके पर्यायवाची शब्द है? आभूषण के तो नहीं है, इंद्रधनुष के भी नहीं है, झरना के भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये है झंडा के पर्यायवाची शब्द। तो आप इसको याद रखिएगा कि ध्वज, पताका, केतु किसके पर्यायवाची है? तो वो है झंडा के पर्यायवाची। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या दिया है? पंचानन, माता पिता, नीलगढ़, त्रिवेणी। त्रिवेणी, इसमें प्रथम पद संख्यावाची है। प्रथम पद जब संख्यावाची होता है तो वो कौन सा समास होता है? वो द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है बच्चों? द्विगु समास। नील गाय, नीली है जो गाय, अर्थात ये कौन समास है? कर्मधारय। कर्मधारय। माता पिता, पंचानन, इसमें कौन समास है? पंच आनन, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास माता पिता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? श्वेत कमल, मृगलोचन और नील गगन, इनमें से सभी। श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल अर्थात सफेद है जो कमल, तो ये भी किसका उदाहरण है? कर्मधारय का। मृगलोचन मतलब कि आंखें जो हिरण के समान है, तो ये भी कौन सा है? कर्मधारय समास ही है। नील गगन, नीला है जो गगन, तो ये भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि श्वेत कमल भी कर्मधारय का उदाहरण है, मृगलोचन भी कर्मधारय का उदाहरण है और नील गगन भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो हमसे यही पूछा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इनमें से सभी। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पृथ्वीराज रासो की प्रसिद्ध कृति है। प्रसिद्ध कृति है तो ऑप्शन क्या दिया है? चंदबरदाई, जगन्नीक की, नरपत नाल की, दलपति विजय की। तो जो पृथ्वीराज रासो हैं उनका जो प्रसिद्ध कृति है वो क्या है? चंदबरदाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदबरदाई की। हाँ, अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? सोरठा, दोहा, रोला, इनमें से कोई नहीं। पिछले क्लासों में हमने देखा था कि सोरठा में कितने चरण होते हैं, सोरठा के बारे में पूरा जाने थे।
अब हम इस वीडियो में रोला के बारे में जानेंगे। तो हम रोला के बारे में जानते हैं। रोला में भी 4 चरण होते हैं, तो इसमें भी सोरठा की तरह 4 चरण ही होते हैं। तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। वन, टू, थ्री, 4। और इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। चारों चरण में समान मात्राएं होने की वजह से इसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। और इस चरण में 11 और 13 पर यति होती है। कितनी कितनी मात्राओं पर यति होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। 13 मात्राओं पे। तो हमारा जो ये किसके बारे में हमने जाना है? रोला के बारे में। तो निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है, तो क्या है? रोला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रोला। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जन्मेजय का नागयज्ञ है वो किसने मतलब किसने रचा है, मतलब उसकी रचना किसने की है? तो किसने की है? जय शंकर प्रसाद। तो हम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन क्या दिया है? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो ये क्या है? नाटक है। जो जयशंकर प्रसाद का जन्मेजय का नागयज्ञ, यह एक नाटक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो ऑप्शन क्या दिया है? प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग और इनमें से सभी। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो शुक्ल युग है, किसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसका नाम शुक्ल युग पड़ा? तो इस किनके कारण? आचार्य राम शुक्ल के द्वारा इनका नाम क्या? शुक्ल युग पड़ा। तो ये क्या पूछा है? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो शुक्ल युग का नाम प्रसाद युग भी है, प्रेमचंद्र युग भी है और छायावाद युग भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि शुक्ल युग के जो अन्य नाम है वो प्रसाद युग भी है, प्रेमचंद्र युग भी है, छायावाद युग भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? तो ऑप्शन क्या दिया है? गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, नागार्जुन। तो खुशबू लड़की का नाम है और खुशबू को हम लोग क्या कहते हैं? भवानी भी कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। याद करने का यह तरीका है कि खुशबू लड़की का नाम है और लड़कियों को क्या कहते हैं? भवानी कहते हैं। तो उससे याद रखिएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र। हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो उसने कहा था, किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था, तो किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब ये क्वेश्चन आएगा कि उसने कहा था, तो कहा क्या था? तो कहा कहानी था। उसने क्या कहा था? कहानी। तो इसमें पूछा ही है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा कि उसने कहा था कहानी कहा था। तो ये याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।